वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनी पद्मे, हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है भाई पर्दे के पीछे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन कर रही थी और कुछ मैसेजेस मुझे मिले, हालांकि हर दिन ही मिलते हैं और वो सभी लोग जो मेडिटेशन करते हैं उन सभी को मिलते ही हैं। कुछ विजन्स आते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, सब चलता है। अच्छे से प्यारे से मैसेजेस मिलते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं, विजन्स आते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, परेशानी नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो नेगेटिव हों, या हमें ये बोला जाता है कि आप लोगों को अलर्ट करिए, उनको जानने की ज़रूरत है कि क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है और ऐसी बातें होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो थोड़ी तकलीफ तो हो ही जाती है। तो मुझे भी आज ऐसा हुआ मेडिटेशन कर रही थी और कुछ मैसेजेस मिले हैं। अभी देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। रीडिंग का ये जो टॉपिक मैंने चूज़ किया इसीलिए चूज़ किया, अभी हमें नहीं पता है क्योंकि 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सभी में कुछ ऐसे ही मैसेजेस आए जहां पर आपको अलर्ट किया जाए। कुछ लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ ऐसा परिवर्तन जो वो चाहते हों ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मैसेजेस हो सकते हैं जहां पर उनको अलर्ट करने की बात करी जाए। तो लेट्स सी, देखेंगे कि क्या कुछ है। तो रीडिंग को शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने ये जो 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट कर लें। पहला है ऑरेंजेस इंपेरियल, दूसरा है ब्लू ऑनिक्स, तीसरा है क्लियर क्वार्ट्ज। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आई मीन आपके सामने ब्रेसलेट्स हैं और आप इनमें से एक सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है, तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं आप। अगर टाइम स्टैम्प पर जाओगे तो वहां पर आपको नेम के इनिशियल्स मिलेंगे, तो जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो और कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये एक जनरल रीडिंग है, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, कई सारे लोग पूछते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग्स करती हैं या फिर नहीं करती हैं। बिल्कुल करती हूँ और अभी कर भी रही हूँ, लेकिन ऑडियो रीडिंग्स नहीं कर रही, फोन पर भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, और जो भी रीडिंग्स हैं वो मेल रीडिंग्स हैं, तो आप उसकी बुकिंग कर सकते हो हमारे ऐप से। 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके हमारा ऐप है, वहां पर बुकिंग हो रही है अभी। अभी हो सकता है कि आपको स्टॉक ना मिले, बट शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मेल रीडिंग्स ही हैं, ऑडियो रीडिंग्स नहीं है, फिर से बता दूं, तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो। कोई और आपको व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर करे उस पर आपको नहीं जाना है, ध्यान रखना है। मैं बुकिंग यहीं से ले रही हूँ, तो आप सीधा वही ऐप इंस्टॉल करें, वहीं से बुकिंग करें, वो सेफ है, ठीक है। तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस वाले ब्रेसलेट को और ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं आपको क्या पता होना चाहिए। आवाजें आ रही होंगी गाइस, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। कुछ काम चल रहा है, हमारे घर पर नहीं चल रहा है। हमारे घर पर चल रहा होता तो मैं रुकवा देती वीडियो बनाते वक्त, पास के घर में है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं आपसे क्षमा मांग सकती हूँ। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, वो थोड़ी आवाज़ें, बट मैं वैसे वीडियो लेकर नहीं आती, लेकिन फिर वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे मैसेजेस भी ऐसे मिले थे कि मुझे अर्जेंटली आप तक पहुँचाने हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे आज ही वीडियो बनानी थी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए। Queen of Cups. Okay. Page of Wands.
क्वीन ऑफ वांड्स, कमाल है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? टू ऑफ कप्स। ओके, silence, completion, master, patience. See? Mind, comparison. वो तो होगा ही, सिचुएशन ही ऐसी है। अनाहत, यहीं पर अलर्ट होने की जरूरत है, और यहाँ पर है मूलाधार। Be bold and make the first move. Emotions are running high. Reconsider, मुझे पता था ये आएगा एंजल्स की तरफ से। लुक फॉर अ साइन। अगर आपको साइंस मिल रहे हैं, इग्नोर नहीं करना है आपने, ठीक है, किसी भी कीमत पर। ओके, ये रहे आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा और भी अच्छे से इनको समझना है, सो जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाले ब्रेसलेट को चूज किया है, ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? बिहाइंड द सीन ये चल रहा है गाइस, कि आपको एक मौका मिला है यूनिवर्स की तरफ से अपनी गलती को सुधारने का, और आप उस गलती को अभी भी नहीं सुधार रहे। आप रुके हुए हो, अटके हुए हो, या तो ओवरथिंक करने की वजह से, या फिर इस वजह से कि मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं शुरुआत करूंगी तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, या पता नहीं सामने से मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा, या पता नहीं क्यों आप स्टक हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो चीज आपको मिल जाए जो आपके पास से खो चुकी है। ओके, और आपको लग रहा है कि वो खुद आपके पास आएगा या आएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है कि जो मौका आपको दिया जा रहा है ना, वो मौका आप खो रहे हो। ओके, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप पहले किसी को पसंद करते थे और आपने अपने मन की बात नहीं कही और आपने कोई और रास्ता चूज किया, ठीक है, मैं इसे ओके, आप इसको अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी लेना चाहें तो आप इस मैसेज को ले सकते हैं कि कोई जॉब थी या कोई पार्टनरशिप था जिसको आपने छोड़ा ये सोचकर कि वहां पर आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको दूसरी तरफ जाना चाहिए। भले ही आपकी मर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाओगे क्योंकि वहां पर ज्यादा फायदा है, और फिर आपको बाद में ये लगा कि आपसे गलती हो गई। सेम उन लोगों के लिए भी है जिनकी लव लाइफ में हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक हुई हो, उन्होंने सोचा हो कि ये पार्टनर उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने उनको छोड़ा और आगे निकल गए किसी और के साथ, और बाद में उनको लग रहा है कि अरे ये तो गलती हो गई, उनको उन्हीं के साथ रहना था जिनको उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनके साथ में एक सोल टू सोल कनेक्शन है, उनके साथ में एक अटैचमेंट सा है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप उनको भूल नहीं पा रहे किसी भी कारण से।
ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि काश वो चीजें फिर से हमें मिल जाती, काश वो दिन फिर से हम ऐसे बोलते हैं ना कि काश वो मौका फिर से आ जाए और हम चीजों को सुधार लें, है ना, अपनी बातों को रख लें। तो वो मौका फिर से आपको मिला है, कैसे भी करके यूनिवर्स ने आप पर कृपा की है और वो मौका फिर से आपको मिला है, लेकिन आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो कि आपने पहले करी थी। पहले हो सकता है वजह दूसरी हो, आपको फायदा नहीं दिख रहा था, इस वजह से आपने वहां से हटना ठीक समझा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। कुछ लोगों को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि हम कैसे जाएं, शर्म आती है, राइट, बुरा लगता है सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर आपको पता नहीं है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्लानिंग करी जाए जाने की, वापस बात करने की, अपनी बात रखने की। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ रहे। ऑलराइट, तो किसी भी कारण से आप रुके हुए हो और आपको ये लग रहा है कि अगर यूनिवर्स ने आपको साइंस दिए हैं कि वो मौका आपको फिर से मिलेगा, तो वो मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो भी मिलेगा, जिसको मेरे पास आना है वो तो आएगा, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूं तो वो तो होगा, ऐसी सोच में हैं आप। और ये जो मौका है ना, ये कोई व्यक्ति है या कोई जॉब है या कोई भी प्रपोजल है, कुछ भी है, आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ आपके लिए है, लेकिन इस पर और भी कई लोगों की नजर है। और जो लोग हैं आपके अलावा, जो लोग हैं वो कहीं ज्यादा एक्टिव हैं आपसे और बड़ी ही होशियारी से इस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने सही समय पर सही ढंग से काम नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, बहुत ज्यादा ओवरथिंक आप करते रहे, फिर से वही काम करते रहे, ये मौका फिर से चला जाएगा। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हमसे अगर कोई गलती हो जाए, हम रिग्रेट करते रह जाते हैं और ऊपर वाले से मांगते रह जाते हैं कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाएं, काश वैसा हो जाए, हम फिर से वही सब कुछ ठीक कर लें। और नहीं हमें मौका मिलता, हमें हमेशा यही कह दिया जाता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अगली बार ये गलती मत करना। वो तो नहीं लौट कर आ सकता, वो अपॉर्चुनिटी तो आपको नहीं मिल सकती है, आगे जो मिलेंगी उसमें आपको सोचना समझना है। लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, बट फिर से आप वही गलती कर रहे हो किसी भी कारण से, मुझे नहीं पता कि क्या। आपको बोला गया है कि आपका जो हर्ट चक्र है, हर्ट स्पेस है, उसको ओपन करो, वो ब्लॉक्ड है। क्योंकि वो ब्लॉक्ड है इसीलिए आप उसके बारे में उसके चलते सोच नहीं पा रहे। जब हमारा हर्ट चक्र ब्लॉक्ड नहीं होता है और बैलेंस्ड होता है तो हम खुलकर जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना उसको रिसीव करते हैं। और अगर हमसे ये बोला जाए कि भाई आप जाओ, आप सामने से बात कर लो, आप अपनी बात कह लो, तो हमें झिझक नहीं होती, डर नहीं लगता, हमें हमारे अंदर वो सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं होते, अरे हम जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपने हर्ट चक्र को हील करो और इसके बाद आगे बढ़ो। ओके, वेट मत करते रह जाओ। ये जो इतने आप इमोशनल हो रहे हो, या तो बहुत ज्यादा जब हर्ट चक्र अनबैलेंस्ड होता है ना तो ये भी हो जाता है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और डर जाते हो कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं तो रहूंगी ही नहीं मैं जो हूं, या मैं रहूंगा ही नहीं, मैं तो खो जाऊंगा, उसी का व्यक्तित्व बचेगा, मेरा तो कुछ नहीं बचेगा। या तो इस तरीके के विचार आते हैं, या फिर ये चीज रह जाती है कि मैं कैसे सामने से जाकर बोलूं, मेरी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या हैं, राइट। आपको अंदर से महसूस हो रहा होता है कि आप बेकार हो, तो आपको लगता है सामने वाला भी आपको बेकार ही कहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने हर्ट चक्र पर आप काम करें और आगे बढ़ें। चुप रहने से, ओवरथिंक करने से, सोचते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगातार साइंस मिल रहे हैं, आपको मौका दिया गया है, अभी आपको आगे बढ़ना है और एक्शन लेना है। अगर आपने ये नहीं किया, ट्रस्ट मी, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और पता नहीं वापस आएगी या फिर नहीं आएगी। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आप आगे बढ़ो। पहली बार ऐसी रीडिंग आई है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जो मौका मिला है जो आपके पास्ट से है, तो आपको उस तरफ जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना। ओके, 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि 80 to 90% लोगों के लिए है कुछ लव कनेक्शन से जुड़ा हुआ ही, बट कह नहीं सकते क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकते हैं ये मैसेजेस,
कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रपोजल है, तो उसका वेट मत करो कि हाँ मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। नहीं, आपको जाना है और प्रयास करने हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नजर टिका कर बैठे हुए हैं। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो जिसके लिए अगर लव कनेक्शन की बात करूं तो जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रही हैं, जिसको ध्यान में आपने रखा हुआ है, लेट मी टेल यू, बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसको पसंद करती हैं और वो ट्राई कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हो देख रहे हो तो सेम ही है सिचुएशन। ये जो भी है बहुत सक्सेसफुल है, बहुत इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा अबंडेंट है, तो सीधी सी बात है, हम सभी को ऐसा चाहिए होता है कोई ना कोई। ओके, तो ये चल रहा है पर्दे के पीछे, जिसको आप समझ नहीं रहे हैं। आप पास्ट से प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों की सिचुएशन के साथ में खुद की सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों की कहानियों के साथ में खुद की कहानी को कंपेयर कर रहे हैं, और इस कंपैरिजन में आप भूल रहे हैं कि आपको भी कंपेयर किया जा सकता है। कोई है जो आपको भी कंपेयर कर सकता है, क्योंकि उसके सामने काफी सारे ऑप्शन हैं और आते जा रहे हैं, राइट। सो टेक केयर। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। मुझे नहीं पता किसके लिए होगी ये, लेकिन जिनके लिए भी है, मैं यही चाहती हूँ कि उनका अच्छा हो। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। प्लीज मुझे जरूर बताएं जिन लोगों से रेजोनेट हुआ है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मुझे लगता है पहली बार ऐसी एनर्जी आई है, सो मैं जानना चाहती हूँ कि किसके साथ में रेजोनेट किया। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को और ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देखते हैं क्या आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी। Okay. Queen of Ace of Pentacles, Palace of Wands, Palace of Coins, wow, Death, Palace of Swords, okay. Okay. दी बर्डन आ गया यहाँ पर फिर से। एक्सपीरियंसिंग demise of traveling number 8, okay. Okay. Kundalini. Abundance. Luck is on your side. तो ये आपके कार्ड्स हैं गाइज, और मैं जरा थोड़ा टाइम लूंगी। ओके, चलिए। ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी ब्लू ऑनिक्स को चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? गाइज मैं आपको देख रही हूं
कि या तो आपने बचपन से या फिर पिछले कुछ 6 से 7 सालों से बहुत मेहनत करी है उस जगह पर पहुंचने के लिए जिस जगह पर अभी आप हो। ओके, और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि उन्होंने अपना ड्रीम ही फॉलो किया और आज जहां पर वो हैं वहां पर उनको होना ही था, वो चाहते थे कि वहां पर वो पहुंचे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके ड्रीम्स कुछ और थे, लेकिन उन्होंने मेहनत किसी और चीज के लिए करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ स्टेबल हो सके और उनसे जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ स्टेबल हो सके। अगर आप घर के प्रोवाइडर हो, अगर आप मान लो आप घर में सबसे बड़ी सिस्टर हो, तो आपके जो भाई बहन हैं आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है उनकी लाइफ को सुधारना, तो आप वो कर रहे हो, आपके पेरेंट्स को भी देख रहे हो। मुझे नहीं पता कि मुझे ये क्यों लगा कि हो सकता है यहाँ पर जो रीडिंग देख रही हैं वो फीमेल होंगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल हैं और फेमिनिन एनर्जी में हैं। ये सोच वही होगी कि मेरे जो भाई बहन हैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मुझे देखना है, मैं सबसे घर में बड़ा हूं या बड़ी हूं, और इसके लिए अगर मुझे मेरे ड्रीम्स छोड़ने भी पड़े तो इट्स ओके, मुझे वो करना है जिससे घर में पैसा आए और लोगों की जरूरतें पूरी हों। और इसके चलते आपने ढेर सारी मेहनत करी, बहुत कुछ किया आपने। कई लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि हो सकता है आपकी अभी तक शादी भी ना हुई हो, आपने वही सोचा हो कि ठीक है यही मेरी फैमिली है, सॉरी ये थोड़ा कैमरा ठीक करी थी, यही मेरी फैमिली है, इसे मुझे देखना है, शादी हुई तो हुई अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस फैमिली को मैं नहीं छोड़ सकती, राइट। ये वाली सोच हो सकता है आपकी रही हो और आप आगे बढ़ते रहे ये सोच कर कि चलो ठीक है चल रही है लाइफ। लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से आपको एक थकान सी होने लग गई, आपको लगने लग गया है कि ऐसा हो जाता है कि जब हमें कुछ मिलता है ना तो हम और ज्यादा का सोचने लग जाते हैं। अगर आपने अपने ड्रीम्स फॉलो करे हैं और आज उस जगह पर हो जहां पर आपको होना था, उसके बाद भी आपको एक थकान लग रही है, क्योंकि शायद अभी आपको ये सब कुछ लग रहा है कि अरे ये तो बहुत थोड़ा है, कम है, जितनी मैंने मेहनत करी है उस हिसाब से नहीं है, जबकि आप वहां पर पहुंच गए हो जो आपने सोचा था फिर भी। और अगर आपने अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करे हैं और सिर्फ लोगों की जरूरतों के लिए कोई काम किया है, तो सीधी सी बात है थकान होनी ही थी एक टाइम के बाद। तो वो थकान मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। आपको लग रहा है कि बहुत हो गया और क्या यही मुझे चाहिए था, क्या यही अबंडेंस है, क्या इसी से मुझे संतुष्टि मिलनी थी? वो संतुष्टि नहीं है आपके अंदर। हालांकि मैं देख रही हूँ आपको काम करते हुए, सब कुछ करता हुआ, आप जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं, खुश भी रख रहे हैं लोगों को, और आप खुश रहते भी हो, मतलब दिखाते भी हो लोगों को कि आप खुश हो। लेकिन एक चीज वो रहता है ना कि कुछ मिसिंग है मेरे अंदर, वो चीज है आपके साथ। और आपको ऐसे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे आपके मन में, वो आपको नहीं मिल रही, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो खत्म होती जा रही है। ओके, सो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, और आपको ये नहीं रोकना है। आप अगर ये रोकने का सोच रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसको रोकने का सोच रहे हो तो मत रोको, ये टाइम नहीं है रोकने का, क्योंकि इसी के जरिए जो अबंडेंस आप चाहते थे, अगर आपके लिए संतुष्टि आपकी अबंडेंस है, तो वो अबंडेंस आने वाले दिनों में आपको मिलेगी फॉर श्योर। ये जो जर्नी चली है ना, अगर आपने अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज किया है, तो अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और आज संतुष्ट नहीं हो, तो ये सब कुछ इस जर्नी का ही पार्ट था। तो फाइनली अगर आप यहाँ पर देखो, मणिपुरा एंड कुंडालिनी के कार्ड्स हैं आपके लिए, प्लस अबंडेंस है, तो इसका मतलब है कि जहां पर आपको होना था आप वहीं पर हो, आपने कुछ गलत नहीं किया। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी रिग्रेट होता है कि अरे मैंने वो किया होता तो अच्छा रहता, नहीं, ये होना ही था, क्योंकि इसी के जरिए आप यहां पर पहुंच पाते, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाते। अगर आप असंतुष्ट नहीं होते तो आज आप इस जगह पर आते ही नहीं। ओके, तो ये सब कुछ प्लान्ड था, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अब आप गलती करने वाले हो अगर आप इसको रोकने वाले हो, अगर आप इसको लेकर थकान में हो। आपको थकान में नहीं रहना है, आपको खुश होना है कि आप उस जगह पर हो, उस पाथ पर हो जहां पर आपको होना था। ये पाथ ढूंढने में ना लोगों को सालों साल लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि उनका सोल पर्पस क्या है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, अधूरापन सा महसूस करते हैं, जबकि आप उसको पूरा कर रहे हो। आपको किसी ने बोला भी नहीं होगा कि ये आपका सोल पर्पस है। ऐसे कई बार मेरे पास रीडिंग्स के लिए लोग आते हैं और पूछते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। उनका सोल पर्पस निकल कर आता है दूसरों के लिए जीना। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे थे। तो ये गलत कहां से हुआ? अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया भी है तो ये था, होना था, क्योंकि आपको यहां पर आना था।
हाँ, इसकी आगे की जो जर्नी है वो थोड़ी अलग होगी। जो दुनिया, जिस दुनिया में आप थे उससे ये दुनिया अलग होगी। कुंडालिनी की यहाँ पर बात हो रही है, मणिपुर चक्र की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे और इन चीजों में जब इन्वॉल्व होगे तो रुपया, पैसा और ये सारी चीजों से आपका ध्यान हटेगा। बट इट्स ओके, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हो और अभी आप इस जर्नी पर निकल सकते हो। ओके, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस ये बोला गया है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। और अगर आपके रूटीन में मेडिटेशन, योगा वगैरह शामिल नहीं है तो उसको थोड़ा शामिल करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स कुछ बहुत अच्छा आपके लिए तैयार कर रही है। और अगर अभी आपने हार मान ली और आपका जो रास्ता है उसको छोड़ दिया, या आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी की तरफ चले गए, तो जिस जगह पर आपको जाना है, यानी कि जिस जगह पर आपको पहुंचना है, जो आपका सपना था, आप वहां पर नहीं पहुंच पाओगे। भले ही आपने अपना ड्रीम पूरा किया हो, वो भी एक ड्रीम था, लेकिन ये भी आपका एक ड्रीम है। तो वो ड्रीम तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन इस ड्रीम का क्या? ओके, जिसे हम कहते हैं मोक्ष। एक तरीके से ऐसे मान लो, हो सकता है कि आपके मन में वो चीजें आती हों, बहुत से लोगों के मन में आती हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का ही रास्ता है। अगर आप आगे बढ़ते हो तो पक्का आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर से ये चीजें रिपीट होंगी। ऑलराइट, तो ये जो रीडिंग थी आपकी, एक तरीके से ये मैसेज था आपके लिए कि आप अगर ये गिव अप करने वाले हो, गिव अप आपको नहीं करना है, आप आगे बढ़िए और आगे आपको दिखाई देगा कि आपका रास्ता किस डेस्टिनेशन पर आपको लेकर जाता है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं आपको क्या पता होना चाहिए। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। फूल, ओके, ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, पाइल 1 जैसा थोड़ा थोड़ा सा। चाहे तो आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो, शायद वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands। किंग ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर। ओके, morality, totality, transformation, sharing, playfulness। वाओ, नंबर 9 यहाँ से देखते हैं। नहीं, ये वाले देखूंगी पहले। कृष्णा। ये दोनों कार्ड्स ना एक साथ ही आते हैं। और देखते हैं। Step out of your comfort zone. You are good enough. Expect powerful change. Okay. Angels. The situation will improve. And यहाँ पर क्या है? Unlikely. Okay. Alright. तो ये रहे आपके कार्ड्स, और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इनको अच्छे से समझने के लिए। ओके, मिलते हैं।
ओके गाइस, अगर आपने क्लियर कोर्स को चूज किया है, ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है ये कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, या फिर आपकी एनर्जीज, मतलब बैलेंस बहुत मैटर करता है। और गलत भी नहीं है, मैं खुद लोगों को बोलती हूँ, आप अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखो, अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को, अपनी एनर्जीज को, अपने राइट को क्योंकि हेल्थ को बहुत जल्दी लोग छोड़ देते हैं बिल्कुल पीछे, और सारी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। तो गलत नहीं है, और इसके लिए आप प्रयास भी करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये बैलेंस बन नहीं पाता, और वो भी अगर प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज हो तो बहुत बुरा लगता है। अब जैसे यहाँ पर 90% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी शादी को लेकर परेशान है, सब कुछ सेट है, सेटल हो आप, लेकिन शादी को लेकर इश्यूज हैं। तो रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, कोई आपको पसंद आता है, वो पसंद नहीं करते, और कोई आपको पसंद करता है तो आप उनको पसंद नहीं करते, मतलब कुछ चलता है, इश्यूज चलते रहते हैं, और आपको ये लगता होगा कि आखिर कौन बना है मेरे लिए और कभी इसमें कोई परिवर्तन होगा भी या फिर नहीं होगा, राइट। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सनल लाइफ तो फिर भी सेट कर लेते हैं, वो अच्छे से चल जाती है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज आ जाते हैं जब बात अर्न करने की आए तो। सो व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, देखिए बिहाइंड द सीन तो ये चल रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये पॉजिटिव नहीं होता, मतलब पॉजिटिव दिखता नहीं है, पॉजिटिव तो होता है, दिखता नहीं है, लगता नहीं है, बट है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आपने खुद इसको इनवाइट किया है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से है, नहीं, कुछ तरीके आपने अपनाए हैं, मुझे नहीं पता कि क्या, आपने कोई विधि करी है, आपने कोई जैसे स्पेल वगैरह होते हैं ना, या फिर आपने कोई फास्टिंग वगैरह करी है, या कुछ मैनिफेस्ट किया है, कोई क्रिया आपने करी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये आपने इनवाइट किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बेशक चीजें सुधरेंगी ही, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये हैवी एनर्जी लेकर आता है, ओके। और शायद ऐसा है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं हो, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप क्रियाएं तो कर रहे हो, लेकिन आप तैयार नहीं हो उसके लिए जो होगा। जब आप कुछ ऐसा करते हो ना जिससे आपका काम जल्दी बने, जबकि वो जल्दी होने वाला नहीं होता, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूं कि हर एक काम अपने डिवाइन टाइमिंग पर होता है। अगर आप उसको फोर्स करते हो करने के लिए तो चेंजेस बेशक आते हैं, लेकिन वो चेंजेस इस तरीके से आते हैं, ऐसे नहीं आते, ये सीधा तरीका है और ये टेढ़ा, ठीक है। तो जब टेढ़ा तरीका होगा तो सीधी सी बात है, एनर्जी कुछ ना कुछ तो ऐसा देगी, आपको पेन देगी, टीयर्स देगी, जो कि आपको नहीं चाहिए होंगे, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो बिहाइंड द सीन वही चल रहा है। अगर आप लगातार किसी चीज, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जिद में हो कि मुझे फाइनली ये करना ही करना है किसी भी तरीके से, और आपने यूनिवर्स पर ना छोड़कर ऐसे सोच लिया है कि हाँ अभी मुझे ही सब कुछ संभालना है, मुझे ही करना है, एंड दैट्स इट, ओके। एंड ये जो एनर्जी है ये आपको उस दिशा में ले जा रही है जहां पर आपकी इच्छा तो पूरी होगी, ऐसा नहीं है इच्छा पूरी नहीं होगी, ठीक है, काम आपका बनेगा, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो वही मैंने बताया ना, इस एनर्जी के साथ में होगा कि अगर कोई नई शुरुआत होती है तो कुछ एंड भी होता है, ओके। अब अगर इसको धीरे धीरे तरीके से किया जाए तो बात अलग है, बट ये एकदम से होगा तो आप उसके लिए तैयार नहीं होगे। अब जो आप न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में चाहते हो सकता है उसके लिए कुछ एंड होना हो, ओके। अब आप फोर्स कर रहे हो इस एनर्जी को वो काम करने के लिए, तो ये एंडिंग एकदम से होगी और वो शुरुआत एकदम से होगी, तो इसको हैंडल कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये चल रहा है बिहाइंड द सीन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई क्रिया वगैरह कर रहे हो, तो वो काम कर रही है बेशक, और उसकी वजह से कुछ एंडिंग्स हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, आपको इसके लिए तैयार होना है। और सिचुएशन हालांकि वो सुधरेगी ही, बिगड़ेगी नहीं, लेकिन जो हलचल आएगी ना, जो भूचाल सा आएगा, उसको बस आपने हैंडल करना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है। बहुत अच्छा होगा अगर हरे कृष्णा हरे रामा करके आप चैंटिंग करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जब भी टॉर मूवमेंट्स आते हैं ये मंत्र बहुत अच्छे से काम करता है, ओके।
ये मेरा आजमाया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो ये चल रहा है बिहाइंड द सीन। अब मुझे नहीं पता कि क्या है ये, किसी जॉब को लेकर है, बिजनेस को लेकर है, या किसी को आप पसंद करते हो तो उनको लेकर है कि मुझे यही चाहिए, कैसे भी करके मैं इतनी पूजा पाठ करूंगी, फास्टिंग करूंगी और स्पेल्स करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सिचुएशन आपके हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं आ रही, सामने से रिस्पांस कुछ और आ रहा है और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे वो कंट्रोल करना ही करना है। तो जब आप इतना हाथ पैर धोके और सरेंडर ना करते हुए पीछे पड़ोगे तो आउटकम तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मिलने में जो ये भूचाल आने वाला है उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ये है यहाँ पर। सो यही चल रहा है बिहाइंड द सीन और आपको बोला गया है कि आप इसके लिए तैयार रहें। एंड यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मुझे आकर जरूर बताना ऐसा हुआ है अगर तो। ओके, बाय बाय।